Assalamualaikum everyone, this is Momina Sheikh. I'm 28 years old and very passionate about skincare. I'm here to teaching you how to simplify your skincare routine. So आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। आज की वीडियो स्किन के बारे में नहीं है, आज की वीडियो बालों के बारे में है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में स्किन को डिस्कस किया और कुछ हद तक आगे लेके गए, लेकिन अब बारी बालों की है। बाल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा फेस। तो आज की वीडियो बालों के बारे में है और उन मिस्टेक्स के बारे में है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जिनकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी क्योंकि बालों का इशू जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए। तो पहले पार्ट में जो आप देख रहे हैं, मैं मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो हम डेली लाइफ में करते हैं, यानी आपको इंफॉर्मेशन दूंगी, और पार्ट 2 में मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगी। सो बिना तखीर किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आगाज करते हैं आज की वीडियो का, जो कि बालों के बारे में है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको गिल्टी फील करना चाहिए कि जो डेडिकेशन और केयर आप अपनी फेस को दे रहे हैं वो आप अपने बालों को नहीं दे रहे, और आपके बाल इस वजह से हेयर फॉल हो रहा है या और बहुत से मसलों का शिकार हैं, तो आपको वाकई गिल्टी फील करना चाहिए। हमारी स्किन हमारे लिए जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारे बालों की स्किन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। वो इसलिए कि अगर हम अपना एक हेयर फॉलिकल, यानी जिसमें हमारे बाल होते हैं, उसको लूज कर देते हैं, किसी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है और उसके अंदर से बाल निकल जाते हैं, वो फॉलिकल पॉसिबल है कि वापस आपको नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं शायद जिनकी वजह से हेयर ग्रोथ दोबारा हेयर फॉलिकल्स में हो जाती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। सो मोस्टली अगर हम अपना हेयर फॉलिकल खो देते हैं तो वो हमें वापस नहीं मिलता, जिसके वजह से हमारे बाल कमज़ोर से कमज़ोर और कम से कम होते चले जाते हैं। तो हम डेली लाइफ में वो कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे बाल इफेक्ट हो रहे हैं। 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको नॉलेज मिले और आप अपने बालों का ध्यान रख सकें, जैसे कि आप अपने फेस का ध्यान रखते हैं। तो हम बात करेंगे अपने पॉइंट नंबर 1, यानी पहली मिस्टेक जो हम करते हैं। उसका पॉइंट नंबर 1 है ओवर वॉशिंग और अंडर वॉशिंग। ओवर वॉशिंग और अंडर वॉशिंग क्या होती है हमें नहीं पता, बहुत से लोगों को, कि हमारी स्कैल्प जो है उसकी नीड्स क्या है, हमने अपने बालों को कब वॉश करना है और कितना वॉश करना है। स्किन केयर हर इंसान के लिए बहुत पर्सनल है, इसी तरह हेयर केयर भी उतनी ही पर्सनल है। मैं आपको मिसाल देती हूँ ताकि आपको समझ आए। आप अपनी स्किन को उसकी नीड्स के हिसाब से ट्रीट करते हैं, राइट? इसी तरह आप अपने बालों को भी उसकी नीड के हिसाब से जो है वो ट्रीट करेंगे। तो हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम अपने बालों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और प्रोडक्ट की मार्केटिंग को देखकर बालों को बार बार वॉश करते हैं, जबकि उनको वॉश बार बार नहीं करना आपको, अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है तो। इसी तरह ऑयली जो स्कैल्प वाले लोग होते हैं वो 2-2, 3-3 दिन अगर शैम्पू नहीं करेंगे तो उनकी हेयर फॉलिकल जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है हर इंसान के लिए। ये आपकी स्कैल्प पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है आपको बार बार शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आपको उसको साफ रखना है। ये बहुत बड़ी मिथ है कि ज़्यादा बाल वॉश करने से हेयर फॉल होता है या कम बाल वॉश करने से हेयर फॉल होता है। शैम्पू का, वॉश करने का हेयर गिरने या ना गिरने से कोई ताल्लुक है ही नहीं। शैम्पू का मकसद है आपके बालों को साफ करना, बस। तो शैम्पू का कोई रोल नहीं है आपके हेयर फॉल में, और शैम्पू से बाल कम या ज़्यादा नहीं हो सकते, ये बात क्लियर है। सो फर्स्ट मिस्टेक थी अंडर वॉशिंग एंड ओवर वॉशिंग। हमें कब बाल वॉश करने हैं? जब हमें बाल वॉश करने की ज़रूरत महसूस होगी। सो सेकेंड पॉइंट इज बी जेंटल। ये पॉइंट बी जेंटल का मतलब आप समझ गए होंगे। जिस तरह आपको अपनी स्किन के साथ जेंटल होना पड़ता है ताकि आप अपनी स्किन की बेहतर जो है वो केयर कर सके, उसी तरह आपको अपने बालों के साथ भी
जेंटल रहना है। आपने बहुत ज़्यादा हार्श और मार्केटिंग से भरे हुए शैम्पूज की तरफ नहीं जाना। आपने अपने हेयर के अकॉर्डिंग शैम्पू को चूज़ करना है और अपने बालों को वॉश करना है। आपने इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। आपके शैम्पू का रोल उतना नहीं है जितना शैम्पू यूज़ करने के तरीके का रोल है। आप कोई भी अच्छा शैम्पू ले सकते हैं जो कि जेंटल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंग्रेडिएंट्स पे गौर करना है। आपने ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाला शैम्पू नहीं लेना जिसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में जो है वो एक्टिव्स वगैरह यूज़ किए हों, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक जेंटल शैम्पू यूज़ करना है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिपी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ऑयली भी ना हो, और उसके इंग्रेडिएंट्स जेंटल हो, सूदिंग हो। फर्स्ट। सेकंड, अब आपको जेंटल किस तरह रहना है। जब आपने बालों को वॉश करना है, आपने बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना अपने बालों के साथ। आपने मसाज देना है। अब बहुत से मसाजर जो स्कैल्प मसाजर होते हैं प्लास्टिक के, वो दराज से मिल जाते हैं। अगर आप वो खरीद लें तो उसकी जो आगे वाली ब्रिसल्स होती हैं वो रबर टाइप होती हैं, तो वो आपके स्कैल्प को डैमेज नहीं करती, लेकिन वो आपके बालों को क्लीन करने में, यानी कि आपके हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करने में बहुत मदद देती है। हमारे बालों को वॉश करने का मकसद उनको नरम, सख्त, कर्ली करना नहीं होना चाहिए। हमारे बालों को वॉश करने का मकसद है कि अपने बालों को हमने साफ करना है। हमने अपनी स्कैल्प के अंदर जमी हुई गंदगी को मसाज के थ्रू बी जेंटल जेंटली हमने अपने बालों में मसाज करना है। अगर आपके पास हेयर मसाजर नहीं है या आप नहीं खरीदना चाहते तो आप अपनी फिंगर्स को यूज़ करें। बैक से स्टार्ट करें और सर यहाँ तक, फ्रंट तक आपने बालों को मसाज करते हुए अपनी स्कैल्प को हल्का हल्का सा स्क्रैच करना है, ताकि हेयर फॉलिकल्स के अंदर जो बिल्डअप, जो डर्ट और जो ऑयल वगैरह जमा हुआ है वो निकल जाए, और वो किसी भी अच्छे शैम्पू से निकल जाएगा। आपने शैम्पू में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना। सो सेकंड पॉइंट वाज बी जेंटल। सो बी जेंटल विद योर हेयर। पॉइंट नंबर 3 की तरफ आते हैं, यानी अपनी थर्ड मिस्टेक, वो है ट्रीटिंग द रॉन्ग थिंग। यानी हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा इशू है, जो जिससे हम कंसर्न्ड है, यानी सपोज डैंड्रफ हमारा इशू है और हम मार्केट में जाते हैं और जिस शैम्पू पे लिखा होता है कि ये एंटी डैंड्रफ है वो ले आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। शैम्पूज डैंड्रफ ख़त्म नहीं कर सकते। शैम्पू किस हद तक आपके बालों को क्लीन करने में मदद कर सकते हैं जिससे डैंड्रफ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन शैम्पू डैंड्रफ ख़त्म नहीं कर सकते। हमारा डैंड्रफ ट्रीटमेंट से ख़त्म होगा। कोई भी शैम्पू डैंड्रफ को ख़त्म नहीं करेगा। अगर वो क्लेम करता है कि वो करेगा तो भी वो नहीं करेगा। आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो अपने शैम्पू में देखने हैं, फिर अपना शैम्पू सिलेक्ट करना है। और फिर भी ये नहीं सोचना कि कोई जादू हो जाएगा और आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। आपने अपने बालों की केयर करनी है, अपनी स्कैल्प की केयर करनी है। किस तरह करनी है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि आपने टैग्स के और मार्केटिंग के पीछे नहीं जाना, आपने अपने हेयर कंसर्न के पीछे जाना है। आपने मार्केटिंग नहीं, अपने बालों को सुनना है। तो आप अपने बालों के हिसाब से अपनी बालों की केयर करेंगे, टैग्स के हिसाब से नहीं। हमने राइट चीज़ को राइट इंग्रेडिएंट के साथ ट्रीट करना है। मार्केटिंग के शैम्पू के साथ वो ट्रीट नहीं होगा। आपको ट्रीटमेंट चाहिए डैंड्रफ के लिए, शैम्पू नहीं। तो अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 4 की तरफ, जो कि है हेयर स्टाइल विच आर टू हाई। यानी आजकल आपने ट्रेंड देखा होगा सोशल मीडिया पे कि स्लीक पोनीटेल जो है उसका ट्रेंड है, जो बहुत ही चिपटी हुई होती है और बहुत हाई होती है। तो जब हम अपने बालों को इतनी ज़ोर से पुल करते हैं पीछे की तरफ, तो हमारे फ्रंट वाले हेयर फॉलिकल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, या तो वो टूट जाते हैं या वो डैमेज हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो वो हेयर स्टाइल जिसमें बाल बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ खिंचेंगे वो आपके बालों को नुकसान देंगे। तो हम मिस्टेक ये करते हैं कि हम फैशन को फॉलो कर लेते हैं और बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो हमने ये करना है कि हमने
थोड़ा सा मार्जिन रखना है, इतना नहीं बालों को पीछे की तरफ खींचना कि आगे से बाल ही खत्म हो जाए। तो चौथी जो मिस्टेक थी वो यही थी कि वो हेयर स्टाइल जिसमें बाल बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींचते हैं वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। 5 पॉइंट जो है, यानी 5 जो हमारी मिस्टेक है डेली लाइफ में जो हम करते हैं वो ये है कि हम अपने बालों पर बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फर्स्ट सपोज विंटर्स में आप बहुत गर्म पानी से जो है वो अपने बालों को पहले वॉश कर रहे हैं, पहले फर्स्ट हीट। उसके बाद आप अपने बालों को ड्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हीट के साथ, सेकंड। उसके बाद हम अपने बालों को आयरन कर रहे हैं या कर्ल कर रहे हैं, अगेन फिर हीट। बैक टू बैक 3 दफ़ा हम अपने बालों को हीट दे रहे हैं और नहीं सोच रहे कि हमारे बाल ब्रेक हो रहे हैं, फट रहे हैं, बालों का टेक्सचर पतला हो रहा है, डैमेज हो रहे हैं, इवन स्कैल्प भी डैमेज हो रही है। सो हम करते ये हैं कि हम ध्यान नहीं देते बालों को सेट करने और स्टाइल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा हीट यूज़ करते हैं। ये वाली जो मिस्टेक है इसके साथ तो मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। हमें करना ये है कि बालों को कम से कम हीट, यानी कि हीट नहीं ज़्यादा देनी। आप इतने गर्म पानी से बाल वॉश ना करें कि आपके बाल जो हैं वो गिरना शुरू हो जाएं। आप इतनी ज़्यादा हीट हेयर ड्राई में मत यूज़ करें। आप एयर ड्राई मोड यूज़ करके हीट के बगैर बाल जो है उसको ड्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप आयरन करने से पहले अपने बालों पर हीट प्रोटेक्शन सीरम जो है वो कई तरह के मार्केट में मिल जाते हैं, उनको अप्लाई करना ज़रूरी है। जब आप हीट प्रोटेक्शन बालों पर अप्लाई करते हैं उसके बाद बालों पर स्टाइलिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक नुकसान कम होता है। 5वीं मिस्टेक जो है वो तो ऑलमोस्ट हर लड़की करती है, वो यही है कि बहुत ज़्यादा हीट बालों को स्टाइल करने के लिए यूज़ की जाती है। आप कोशिश करें कि आप ऐसे स्टाइल्स यूज़ करें डेली लाइफ के लिए जिसमें कम से कम हीट यूज़ हो। ये थी वो 5 मिस्टेक जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इन मिस्टेक्स को फॉलो ना करें बल्कि अपनी हेयर केयर को फॉलो करें। आप अपनी हेयर केयर जर्नी भी शुरू करें, जैसे अब आप अपनी स्किन की केयर करते हैं उसी तरह आप अपने बालों की भी केयर करें। इन 5 स्टेप्स को अवॉइड करें ताकि आपके बालों की क्वालिटी बेहतर हो, आपकी स्कैल्प की क्वालिटी बेहतर हो। आपकी स्कैल्प और आपके बाल आपकी स्किन की तरह ही ज़रूरी है और आपने उनका भी ख्याल रखना है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द अपलोड करूँगी। सो कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।